गिफ्ट लाए हो मेरे लिए? वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंतुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती, स्नेह भावनाओं से सुगंधित अनमोल रतन, ये तो संसार की सबसे उत्तम, सबसे अनमोल भेंट है। इन 3 मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काम की बात में। क्या आपको पता है 2018 में कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सभी अनाजों का कुल रिकॉर्ड उत्पादन 28.45 करोड़ टन हुआ था। 2020 में महामारी के चलते थोड़ा उत्पादन जरूर कम हुआ, लेकिन सबकी आपूर्ति भी इसी से हो रही है। ये छोटी सी जानकारी देना जरूरी था उनको बताने के लिए, जो कह रहे हैं कि आज हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि कीनिया से खाने पीने का सामान हमें लेना पड़ रहा है। अब बात करें कीनिया की, तो उनकी कुल जनसंख्या 5 करोड़ 37 लाख है। 2020 में उनकी जीडीपी थी $70 बिलियन, और वहीं दूसरी तरफ इंडिया की जीडीपी जो इस वक्त -7% है, वो है 135 ट्रिलियन, वो भी 2020-21 में, जो कि 2019-20 में 145 ट्रिलियन थी। और ये सब महामारी के दौर के रिकॉर्ड्स हैं। अब कुछ लोग कीनिया के दिए गए 12 टन चाय, कॉफी, मूंगफली के दान पर हंस रहे हैं। कीनिया की मदद का सोशल मीडिया में काफी मजाक उड़ाया जा रहा है। उनका कहना है कि कीनिया जैसा गरीब और भिखमंगा देश 12 टन खाद्य सामग्री देकर हमारा मजाक बना रहा है। जबकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी ने ये दिन दिखा दिए भारत को कि कीनिया जैसे गरीब छोटे देशों से हमें मदद मांगनी पड़ रही है। लेकिन जिनका मजाक बनाया जा रहा है, क्या आपने उनके इतिहास को जाना है? क्या आपको लगता है कि उन्होंने हमारा मजाक बनाने के लिए मदद भेजी है? तो जरा ये भी सुन लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि हमें दान नहीं बल्कि दानी का दिल देखना चाहिए। जब अलकायदा के सरगना ओसामा बिन लादेन ने 9/11 हमले में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 बिल्डिंग उड़ा दी थी, तब ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने अलकायदा से निपटने के लिए अफगानिस्तान अपनी सेनाएं भेजी थी। तब इनोसाइन गांव, जो कीनिया और तंजानिया के बॉर्डर पर है, वहां की लोकल जनजाति के मसाई लोगों तक अमेरिका की 9/11 की खबर पहुंचने में कई महीने लग गए थे। ये खबर उन तक तब पहुंची जब उनके ही गांव के पास के कस्बे में रहने वाला स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का मेडिकल स्टूडेंट किमेली नायोमा छुट्टियों में वापस कीनिया आया था और वहां के लोगों को 9/11 का आंखों देखा हाल सुनाया। उस वक्त उन लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि स्काई स्क्रैपर या ऊंची बिल्डिंगें भी होती हैं। वो सोच भी नहीं सकते थे कि कोई बिल्डिंग इतनी ऊंची भी हो सकती है कि वहां से गिरने पर जान चली जाए, क्योंकि मसाई लोग खुद झोपड़ी में रहने वाले लोग थे। उन झोपड़ी में रहने वाले मसाई लोगों ने अपनी संवेदना अमेरिका के लिए प्रकट की, तो उसी मेडिकल स्टूडेंट के माध्यम से केन्या की राजधानी नैरोबी में अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ विलियम ब्रोंकिक को एक पत्र भिजवाया गया, जिसे पढ़ने के बाद विलियम ब्रोंकिक ने पहले हवाई जहाज का लंबा सफर तय किया और उसके बाद कई मील तक टूटी फूटी सड़क पर कठिनाइयों का रास्ता पार करते हुए मसाई जनजाति के गांव पहुंचे। गांव पहुंचने पर मसाई जनजाति के लोग इकट्ठा हुए और साथ में थी 14 गायें, और उन्हें लेकर अमेरिकी दूतावास के डिप्टी चीफ के पास पहुंचे। मसाइयों के एक बुजुर्ग ने गायों से बंधी रस्सी डिप्टी चीफ के हाथों पे पकड़ाते हुए एक तख्ती की तरफ इशारा किया, जिस पर लिखा था, इस दुख की घड़ी में अमेरिका के लोगों की मदद के लिए हम ये गाय उन्हें दान कर रहे हैं। तब विलियम ने कहा था कि मैं जानता हूं कि मसाई लोगों के लिए गाय सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गाय का दान देना मसाई लोगों की अमेरिका जनता के प्रति सर्वोच्च सहानुभूति और परवाह को दर्शाता है। सोचिए, कीनिया जैसे छोटे देश के लेटर को पढ़कर दुनिया के सबसे ताकतवर और समृद्ध देश का राजदूत सैकड़ों मील चलकर 14 गायों का दान लेने आया था। अमेरिका ने मसाई लोगों के इस दान को पूरा सम्मान दिया और गायों का दान लेते समय अपना राष्ट्रीय गान बजवाया था। गायों के ट्रांसपोर्ट की कठिनाई और कानूनी बाध्यता के कारण गाय तो नहीं जा पाई, मगर उनको बेचकर मसाई आभूषण और कलाकृतियों को खरीदकर 9/11 मेमोरियल म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए रखा गया था। और यही नहीं, गाय दान करने की खबर ने अमेरिकी लोगों का भी दिल छू लिया और उन्होंने मसाई लोगों को धन्यवाद दिया। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क के कुछ लोगों ने सरकार से यहाँ तक मांग की कि उन्हें दान की हुई गाय ही चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें जो चीज दान में मिली है उनमें गाय सबसे अद्भुत है। इस तरह का दान अब तक किसी ने
नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर मसाई लोग ज्वेलरी देना चाहते हैं तो वो दे सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि हमारे पास गाय ही आए। वहाँ के लोग चाहते थे कि गाय को लाना चाहिए था और फिर उनके बच्चे होने पर फिर से मसाई लोगों को गिफ्ट कर देना चाहिए था। पूरे अमेरिका में मसाई लोगों के गाय दान करने की जमकर प्रशंसा हुई थी। और जब कीनिया ने भारत को मदद भेजी है तो कीनिया के उच्चायुक्त विली बैट ने कहा है कि यह दान अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले लोगों को दिए जाने के लिए है, जो लोगों की जान बचाने के लिए घंटों काम कर रहे हैं। कीनिया ने कहा कि इस मदद से ऐसे लोगों को तरोताजा करने वाला ब्रेक मिलेगा और वो पूरे उत्साह से लोगों की जिंदगियां बचा सकेंगे। क्या आपको पता है तंजानिया में पाए जाने वाली मसाई जनजाति पिछले 5000 साल से पुरातन तौर तरीकों के साथ रह रही है और आज भी उसी तरह के पर्यावरण और माहौल में रहने की अभ्यस्त है। अपनी गायों की रक्षा के लिए यहाँ के लोग जंगली शेर और चीते जैसे खूंखार जानवरों से भी लड़ जाते हैं, वो भी बिना हथियार के। अक्सर जंगल में मसाई जनजाति के योद्धा जंगली शेरों पर नजर रखते हैं और जब कोई शेर या शेरों का समूह किसी जंगली भैंस, जिराफ या हाथी आदि का शिकार करता है तो मसाई योद्धा उन शेरों को भगा देते हैं। मसाई लोगों के रीति रिवाज में एक रिवाज था कि उन्हीं पुरुषों को लोग अपनी बेटियां शादी के लिए सौंपते थे जो जंगलों में जाकर बिना किसी हथियार के एक शेर को मार गिराए। लेकिन अब ये परंपरा बंद कर दी गई है। विवाह के लिए लड़का पक्ष कम से कम 30 गायों को लड़की पक्ष को उपहार के तौर पर देता है और आम तौर पर लोग हाथ पर थूकने के बाद सामने वाले से हाथ मिलाते हैं। किसी भी देश द्वारा श्रद्धा भाव से किया गया सहयोग महत्वपूर्ण है, मात्रा नहीं। केन्या के सहयोग के लिए भारत कृतज्ञ है। इस श्रद्धा भाव को हम नमन करते हैं। दान नहीं, दानी का हृदय देखिए। कंकड़ नहीं, कंकड़ उठाकर सेतु में लगाने वाली गिलहरी की श्रद्धा को देखिए। क्या आप अब भी ये कहेंगे कि केन्या के लोगों ने दान देकर भारत का मजाक उड़ाया है? तो इस हिसाब से तो कृष्ण जी को भी सुदामा द्वारा दिए गए तंदुल नहीं लेने चाहिए थे। आप अपनी राय भी इस पर दें, लोगों को बताएं कि क्या सही है क्या गलत। आपके कमेंट्स दूसरे लोगों तक पहुंचे ताकि आपकी सोच भारत के नागरिकों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।